सीधे तौर पर याचिकाओं में इस एक्ट के लीगल स्टेटस को ही चैलेंज किया गया है। क्या इस संबंध में भी कोई एप्लीकेशन या कोई याचिका है आनंद के इस पूरे कानून में बदलाव, रिफॉर्म या संशोधन की भी जरूरत है? तो बिल्कुल तमाम IUML की बात करें या फिर तमाम जो इस कानून के जो खिलाफ में जो लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो कानून है इसका लागू किया जाना चाहिए सख्ती से, क्योंकि ये कानून जो है वो फ्रीज कर देता है किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्टेटस था 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर का जो पूजा स्थल था उसका जो कैरेक्टर था, अगर मंदिर था तो मंदिर और मस्जिद था मस्जिद, उसके उस वक्त जो था उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन कहें जस्टिस चंद्रचूड़ के एक ऑब्जर्वेशन जो एक कन्फ्यूजन फैला था जिसको लेकर ब्लेम कई बार किया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो एक्ट है ये किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर के कैरेक्टर को पता करने के कि क्या वो 15 अगस्त 1947 आनंद लौट रहे हैं आपके पास। देखिए एक और अपडेट की ऐसे मामले में निचली अदालत में आदेश नहीं आएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। निचली अदालत से आदेश नहीं आएंगे ऐसे मामलों में, ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ तो केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया, वहीं देखिए निचली अदालतों को लेकर जो हमेशा एक बहस छिड़ी रहती थी ऐसे मामलों में, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है कि ऐसे मामले में निचली अदालत से आदेश नहीं आएंगे। आपको याद होगा कई मामलों में निचली अदालतों के आदेश के हिसाब से सर्वे और दूसरी चीजें शुरू की जाती हैं। ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन कहिए, निर्देश कहिए कोर्ट की तरफ से। आनंद, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से निचली अदालतों को लेकर? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई हम कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, तब तक पूरे देश में कहीं भी कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। और साथ ही साथ निचली अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में कोई आदेश वो नहीं दे, यानी कि तमाम जो मामले चल रहे हैं निचली अदालतों में अब वो सब फ्रीज हो जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट तमाम जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के आगे लगी हैं उनका वो निपटारा नहीं कर देता। तो यानी कि 1 महीने बाद, 4 हफ्ते बाद के अंदर केंद्र सरकार को हलफनामा देकर अपना पक्ष दाखिल करना है। इसके अलावा तमाम जो पक्षकार थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है कि 4 हफ्ते में वो अपना जो हलफनामा वो क्या सोचते हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। यानी कि तब तक कोई भी निचली अदालत है वो कोई भी आदेश पारित कर सकती है, नहीं कि क्या नया केस ले सकती है जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही है। जाहिर तो भी एक बड़ी राहत की बात होगी तमाम उन पक्षकारों के लिए जो कह रहे थे कि इस एक्ट को लेकर ये जो तमाम जो मिसकंसेप्शन है उसको लेकर जगह जगह याचिका निचली कोर्ट में दाखिल की जा रही है और निचली कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर रही है। उसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। अब जरूर तमाम जो ऐसे मामले तो उन पर रोक लगेगी, कानून व्यवस्था में जो कई जगह प्रावधान पड़ रहा था उस पर जरूर रोक लगेगी। जी बिल्कुल, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का। जैसा कहा गया कि निचली अदालतों की तरफ से ऐसे आदेश नहीं आएंगे फिलहाल। तो देखिए ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि नए मामले न लें अदालतें और निचली अदालतों से कोई आदेश न आए। तो आनंद, क्या मतलब इसका समझा जाए जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं और कुछ डेट्स जो हैं मिली हुई हैं, क्या वो सब अब फ्रीज हो जाएंगे? चलिए हम इस पर आपसे अपडेट देते रहेंगे और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।